हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की इस श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपत्ति को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 7 दिसंबर 2025 के दैनिक पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 7 दिसंबर 2025 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मास पौष, पक्ष कृष्ण पक्ष, वार रविवार, ऋतु हेमंत है। तिथि आज तृतीय तिथि होगी शाम के 6:24 PM तक, उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। योग आज शुक्ल योग होगा रात के 8:07 PM तक, उसके बाद ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। करण आज वाणिज्य करण होगा सुबह 7:50 AM तक, उसके बाद विष्टिकरण अर्थात भद्रा आरंभ हो जाएगी जो शाम के 6:24 PM तक रहेगी। उसके बाद बौकरण आरंभ हो जाएगा जो अगले दिन यानी 8 दिसंबर को सुबह 5:08 AM तक रहेगी। सूर्य राशि वृश्चिक होगी, सूर्य नक्षत्र ज्येष्ठा होगी, चंद्र राशि मिथुन होगी रात के 10:38 PM तक, उसके बाद कर्क राशि आरंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र पुनर्वसु होगी जो अगले दिन यानी 8 दिसंबर को प्रातःकाल 4:11 AM तक रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय सुबह 7:01 AM पर होगा, सूर्यास्त शाम के 5:24 PM पर, चंद्रोदय होगा रात के 7:55 PM पर, चंद्रास्त होगा दिन के 9:33 AM पर। आयन दक्षिणायन होगा। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 7 दिसंबर 2025 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपको देता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन के 11:52 AM से दोपहर के 12:33 AM तक। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं, बहुत जल्द पूर्ण हो जाते हैं। सभी दोषों का नाश करने वाला यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। सिर्फ बुधवार के दिन आपको अभिजीत मुहूर्त का त्याग करना चाहिए। अमृत काल रहेगा अगले दिन यानी 8 दिसंबर को 1:59 AM से 3:27 AM तक। अमृत काल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृत काल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृत काल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृत समय आज रहेगा दिन के 10:55 AM से दोपहर के 12:13 PM तक, उसके बाद रात के 7:06 PM से रात के 8:49 PM तक। जहां तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िए के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौघड़िया वाला अमृत समय रोजमर्रे के काम के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन आता है। अगर हम पंचांग में निहित अमृत काल की तुलना चौघड़िए के अमृत समय से करें तो अमृत काल को अमृत समय की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। अर्थात हम अमृत काल को अमृत समय के ऊपर प्रेफरेंस देंगे जहां तक शुभता के लिहाज से।
अगर शुभता की बात करेंगे तो अमृतकाल अमृत समय की तुलना में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। रवि पुष्य योग, रवि पुष्य योग यह रहेगा अगले दिन यानी 8 दिसंबर को प्रातःकाल 4:11 AM से सुबह 7:02 AM तक। जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है तो रवि पुष्य योग का निर्माण होता है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का सम्राट भी कहा जाता है। रवि पुष्य योग इतना शुभ होता है कि ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति में भी शुभ फल देता है और सभी शुभ कार्यों के लिए अच्छा मुहूर्त माना जाता है। इस योग के दौरान आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और घर के सामान जैसी नई चीजें खरीद सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं तथा किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, एक बात जरूर याद रखिएगा कि भले ही रवि पुष्य योग शुभ मुहूर्त माना जाता है, लेकिन विवाह जैसे मांगलिक कार्य कभी भी रवि पुष्य योग में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र विवाह के लिए वर्जित माना जाता है। सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा अगले दिन यानी 8 दिसंबर को प्रातःकाल 4:11 AM से सुबह 7:02 AM तक। सर्वार्थ सिद्धि योग एक बहुत ही शुभ ज्योतिषीय योग है जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य करने से सफलता मिलने की पूरी संभावना होती है। यह योग तब बनता है जब कोई विशेष नक्षत्र किसी विशेष वार के साथ संयोग करता है। इस योग को सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला और सभी कार्यों में सिद्धि देने वाला माना जाता है। इस योग में नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अर्थात निवेश कर सकते हैं, मांगलिक कार्य जैसे सगाई और रोका कर सकते हैं तथा नया वाहन खरीद सकते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा कि सर्वार्थ सिद्धि योग विवाह करने के लिए शुभ नहीं माना जाता तथा गृह प्रवेश और यात्रा के लिए भी शुभ नहीं माना जाता। सर्वार्थ सिद्धि योग कुछ स्पेशल केसेस में अशुभ भी हो जाता है, जैसे जब बृहस्पति ग्रह अस्त हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग अशुभ हो जाएगा, जब शुक्र ग्रह अस्त हो तो सर्वार्थ सिद्धि योग अशुभ हो जाएगा, जब बृहस्पति और शुक्र दोनों ही ग्रह अस्त हो तो उस केस में इसकी अशुभता और बढ़ जाती है। अधिमास जिसे हम मल मास या खरमास भी बोलते हैं, उस दौरान भी सर्वार्थ सिद्धि योग अशुभ हो जाता है। विजय मुहूर्त, विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर के 1:56 PM से दोपहर के 2:38 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त आज रहेगा शाम के 5:22 PM से शाम के 5:49 PM तक। गोधूली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधूली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा करें और आरती करें, स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त आज रहेगा रात के 11:46 PM से अगले दिन यानी 8 दिसंबर को 12:40 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त आज रहेगा प्रातःकाल 5:12 AM से प्रातःकाल 6:06 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहुकाल आज रहेगा शाम के 4:06 PM से शाम के 5:24 PM तक। राहुकाल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल आज रहेगा दोपहर के 2:48 PM से शाम के 4:06 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से फायदा हो तो आपके लिए गुलिक काल शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको हानि और क्षति हो तो गुलिक काल आपके लिए अशुभ हो जाएगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल भी ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड
आज रहेगा दोपहर के 12:13 PM से दोपहर के 1:31 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त आज रहेगा शाम के 4:01 PM से शाम के 4:43 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में आपको नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए तथा कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का नया कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन नहीं करना चाहिए। वज्र मुहूर्त आज रहेगा शाम के 5:12 PM से शाम के 6:40 PM तक। पंचांग में वज्र मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वज्र मुहूर्त नक्षत्र और करणों के विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माने जाते हैं। इस अवधि में शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पूजन हवन नहीं करना चाहिए, महत्वपूर्ण यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। गंडमूल आज के दैनिक पंचांग के अनुसार आज गंडमूल का काल नहीं है, अर्थात आज गंडमूल मुहूर्त नहीं है। गंडमूल को पंचांग में एक अशुभ मुहूर्त या अशुभ काल के रूप में जाना जाता है। भद्रा काल भद्रा काल रहेगा सुबह 7:50 AM से शाम के 6:24 PM तक। पंचांग के अनुसार भद्रा काल को एक बहुत ही अशुभ मुहूर्त माना जाता है। पुराणों के अनुसार भद्रा भगवान शिवदेव की पुत्री है और शनिदेव की बहन है। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन ना करें, गृह प्रवेश ना करें, नया बिजनेस स्टार्ट ना करें, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट ना करें तथा तीर्थ स्थलों का भ्रमण ना करें। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आग लगाने के लिए तथा भैंस घोड़े और ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कार्य करने के लिए। पंचक आज के दैनिक पंचांग के अनुसार पंचक का मुहूर्त नहीं है। पंचक एक अशुभ मुहूर्त है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित है। दिशाशूल आज पश्चिम होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर राहु काल और भद्रा काल के दौरान कोई शुभ मुहूर्त बन रहा हो तो उस शुभ मुहूर्त का त्याग कीजिएगा, क्योंकि वो शुभ मुहूर्त राहु काल और भद्रा काल में अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 7 दिसंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।